आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। देश के सबसे बड़े कांवड़ मेले में दिखावे के लिए या फिर अपनी इच्छा के लिए शिव भक्त खर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन खुद को सोने से ढककर कांवड़ लाने वाला शिव भक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जिसे दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक की जनता गोल्डन बाबा के नाम से जानती है। इस गोल्डन बाबा की ये सिल्वर जुबली कांवड़ है। इस शिव भक्त की एक खास बात ये है कि जब भी ये कांवड़ लाते हैं तो हमेशा खुद को सोने से लाद कर अपनी यात्रा पूरी करते हैं और हर बार ये गोल्डन बाबा अपनी यात्रा में सोने का वजन बढ़ा देते हैं। 24 साल हो गए कांवड़ लाते हुए, ये 25वीं कांवड़ है और इसको बड़े धूम धड़ाके से सिल्वर जुबली कर रहा हूँ। इस बार कितना गोल्ड लेकर चल रहे हैं आप? गोल्ड के अलावा कुछ और भी बोलिए महाराज। बाबा भक्त जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि बाबा पिछले साल कितना गोल्ड लेके आए तो इस बार कितना गोल्ड लेके आए हैं बाबा की सेवा में। देखिए, कोई मैंने इसका तोल वजन तो क्या नहीं है, बाकी यहाँ इस बार सिल्वर जुबली कर रहा हूँ तो थोड़ा देवी देवताओं को बढ़ाया है। ये जो गोल्ड है, मैं इसको गोल्ड नहीं पहनता हूँ, न इसको कभी बहुमूल्य चीज़ समझता हूँ, न इसको कीमती आइटम समझता हूँ कि सोना है, बहुमूल्य चीज़ है। ये मेरे 72-73 से मैं गोल्ड पहनता हूँ। तब मैं 2-3 तोले पहनता था, मात्र 260 रुपये तोला था, मेरे को याद है। आज मैं ज़्यादा पहनता हूँ। बाबा वजह क्या है इतना गोल्ड पहनकर चलते हैं? कारण दिखावा है या कुछ और भक्ति है, क्या है? ये तो प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा में है कि मैंने आपको जैसे बताया कि पहले कभी एक लॉकेट पहनता था भोलेनाथ जी का, उसके बाद जैसे जैसे मेरे पास इनकम सोर्स होती रही तैसे तैसे मैं भगवानों के लॉकेट बनवाता रहा हूँ और इसको मैं अपना इष्ट देवी देवता मानता हूँ। ये मेरे इष्ट देवी देवते हैं, इनकी आराधना करता हूँ, इनकी पूजा करता हूँ। ये सोने में खुश रहते हैं, इसलिए सोना ज़्यादा पहनता हूँ। बाबा एक सवाल हर बार रह जाता है, इस बार मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बाबा जो गोल्डन बाबा हैं उनका व्यापार वो क्या है, किस तरह से वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने साथियों को साथ लेके चलते हैं, उनका खर्चा, वो सब चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? देखिए, पहले तो मैं बिजनेस करता था और अच्छा मैं गारमेंट्स का करता था और प्रॉपर्टी का, रियल इस्टेट का। तो अभी जब से बाबा बना हूँ पिछले 7 साल से, तब से मैंने बिजनेस अब बंद कर दिया है। जो मेरा थोड़ा बहुत था वो मैंने किराए पे दे दिया है, वो किराए की इनकम ऑफ सोर्स है और मेरे को कुछ नहीं, सब भक्तों का क्या माने कितना प्रॉपर्टी बाबा के पास है जो अब भक्तों की सेवा में लगी रहती है, उनका किराया सब खर्चा? ऐसा कुछ नहीं है। पहले कभी क्या करते थे, मैं हूँ सच्चा आदमी को सच्ची बात करता हूँ। जब हमने भगवाई पहन लिया है तो हमें क्या किसे लेना, क्या किसे देना। ऐसा करता था मैं। जैसे अभी बिजनेस, अभी कावड़ है, अभी कावड़ ख़त्म होगी तो कहीं से अपना 20-30 लाख रुपया आया, कहीं से एक आधी प्रॉपर्टी खरीद ली छोटी बड़ी, तो उसको अगली कावड़ तक रखनी है। जब अगली कावड़ आएगी तो उसको 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने पहले, 1 महीना पहले सेल कर देते हैं। उसमें जो हमारी लागत लगी होती है उसको निकाल देते हैं। जो भोलेनाथ का प्रॉफिट होता है उस बिल्डिंग का सारा उसमें लगा। बाबा एक शब्द आपने मेन प्लेट पे इस्तेमाल किया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय। क्या विदेशों से भी कुछ लोग आपकी धार्मिक आस्था पर कुछ पैसा वहाँ से आपको भेजते हैं सहयोग राशि के? मेरे को बहुत भगत है मेरे विदेशों में, बाकी ना तो मैंने अभी तक कोई ट्रस्ट बनाई है, ना कोई मैंने कुछ और किया, बैंक खाता किया है। और कितने आदमी आपके साथ चल रहे हैं? अभी हैं 300 आदमी। अच्छा, कहाँ से आपने कावड़ उठाई और कहाँ पहुँचाई? मैं हल्की बेड़ी से कावड़ उठाया जी, ब्रह्मकुंड से। और मैं अभी दिल्ली के गांधीनगर में एशिया की ब्रिगेड मार्केट है, अशोक गली, रेडीमेड कपड़ों की, उसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर है। पिछले 24 साल से वहीं कावड़ चढ़ा रहा हूँ और आज भी वहीं जाके कावड़ चढ़ाऊँगा। ये 25वीं कावड़ है, इसको बहुत अच्छे सिल्वर जुबली तरीके से। बाबा इस बार का अनुमान कितना खर्चा आपने कर दिया होगा और कितनी यात्रा, पूरी यात्रा का एक एस्टिमेट आपने बनाया होगा, क्योंकि सभी का खाना पीना रहना? ऐसा कुछ नहीं है, कहता है करण कराओ ना आपो, आप कुछ नहीं मानुष के हाथ, आदमी के हाथ में कुछ नहीं होता। ये प्रभु कराता है, कहाँ से कराता है, क्या कराता है, हम भी नहीं सोच पाते। हम अपने लिए 10 रुपये का जूस नहीं पीते हैं कभी भी, रोड के ऊपर 10 रुपये खर्चा नहीं करते हैं और प्रभु करवा रहा जो कुछ हो। बाबा का बैंक में अकाउंट है, चलते हैं, खाते चलते हैं, कितने अकाउंट?
छोटा मोटा कोई ऐसा कुछ नहीं। आपने बताया कि बैंकों में कोई ट्रांजेक्शन आती नहीं है, सब नहीं, डोनेशन वगैरह किससे अभी तक लिया भी नहीं, कभी लेता हूँ। बाबा क्या संदेश है शिव भक्तों के लिए इस बार? शिव भक्तों के लिए यही कहूँगा कि जितने भी भक्त हैं जो कावड़ लेके जा रहे हैं हमारे, इनसे मेरी एक ही विनती है कि कावड़ को कावड़ के तरीके से लेके जाएं, कावड़ के नियमों का पालन करें, गंगा जी की सफाई का ध्यान रखें। जैसे कावड़ में कोई स्टिक लेके चलता है, कोई डंडा लेके, कोई बैंत लेके, कोई हॉकी लेके, कोई बैट लेके, तो हम नहीं चाहते जो अनिवार्य चीज़ें हैं उनका प्रयोग किया जाए। दरअसल ये गोल्डन बाबा हरिद्वार की हर की पौड़ी से जल भरकर गुरुद्वार की देर रात अपने 300 आदमियों के काफिले के साथ मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां इन्हें देखने वाले लोगों का तांता लग गया। ये गोल्डन बाबा हरिद्वार से जल भरकर दिल्ली की अशोक मार्केट के पास प्रभु शंकर को जल चढ़ाकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर बाबा के पास इतना गोल्ड आया कहाँ से, और अगर उन्होंने अपनी इनकम से ये सोना खरीदा भी है तो क्या उन्होंने इसका लेखा जोखा इनकम टैक्स विभाग को भी दिया है। वहीं दूसरी तरफ ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर बाबा जहाँ से निकलते हैं वहाँ की पुलिस उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने पर क्यों लग जाती है। मुजफ्फरनगर से नेट्रिक न्यूज़ के लिए आदेश सैनी की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।